और आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। न्यूज 18 इंडिया की नजर इस खबर पर बनी हुई है। आज की ये बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ईडी के दूसरे नोटिस के बाद राहुल गांधी आज अपना बयान दर्ज करवाएंगे। राहुल गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। पहले वो 24 अकबर रोड यानी कि पार्टी मुख्यालय जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं से मिलकर ईडी दफ्तर की तरफ रुख करेंगे। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में राहुल गांधी को ईडी ने पहले 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी पेश नहीं हो पाए थे। और आज इसको लेकर बड़ी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि ईडी के सामने राहुल गांधी की आज पेशी होनी है। कांग्रेस इसे सियासत का हिस्सा बता रही है, जिसके चलते वो प्रदर्शन की इजाजत चाहती थी, लेकिन ये इजाजत उसे नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड केस, जिसे लेकर कांग्रेस सालों से घिरती आई है, और एक बार फिर से पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मामला यहां पर सामने आ रहा है, जिसके चलते राहुल गांधी की पेशी होगी। हालांकि 2 जून को राहुल गांधी को पेश होना था, लेकिन विदेश यात्रा के चलते वो पेश नहीं हुए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के लिए बेहद अहम दिन, ईडी का समन जारी हुआ है। आज ईडी के सामने राहुल गांधी को पेश होना है। राहुल गांधी के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहां से निकलने वाले हैं, और इससे कुछ देर पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पहुंची थी। लेकिन राहुल गांधी के घर के नजदीक ही हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। कुछ कांग्रेस के नेता हैं जो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि आसपास तो बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद छुटपुट कुछ नेताओं के पहुंचने की यहां पर कोशिश हुई है, नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज राहुल गांधी को ईडी के सामने नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होना है। सोनिया गांधी को भी समन था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से पिछली 8 तारीख को वो यहां पेश नहीं हो पाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेताओं को पहुंचने की इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं मिली है। इससे पहले कांग्रेस ने यह भी तय किया था कि कांग्रेस दफ्तर से लेकर के ईडी कार्यालय तक एक मोर्चा निकाला जाएगा। एक मार्च करते हुए तमाम के वरिष्ठ नेता के साथ ईडी ऑफिस तक जाएंगे। बस कुछ अब ईडी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए, और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। 5 लाख रुपए में कंपनी आरंभ करके 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालकिन और मालिक सोनिया और राहुल गांधी बन गए। उसके बाद क्या हुआ वो आप सुनेंगे तो और आश्चर्यचकित हो। फिर सोनिया जी ने मोतीलाल वोरा जी को बुलाया, बोला जरा मोतीलाल जी आप अब जाके कांग्रेस के मोतीलाल वोरा से बात करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो 90 करोड़ का लोन लिया था एजेएल के मोतीलाल वोरा ने, उसे माफ कर दिया जाए। आप सत्याग्रह, ये सत्याग्रह के नाम पे बदनामी है। महात्मा गांधी, बापू, पूज्य बापू जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी कि ये जो नकली गांधी हैं, ये किस प्रकार से नकली सत्याग्रह करके मुझे अपमानित कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। और हमारे दोस्त ऐसे में जबकि आज बेहद खास दिन है राहुल गांधी के लिए, अरुण सिंह हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं, रीमा भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। अरुण, ऐसे में जबकि कांग्रेस को इसकी इजाजत नहीं मिली है कि वो मार्च निकालें कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी कार्यालय तक के, जबकि राहुल गांधी को अपनी पेशी के लिए वहां हाजिर होना है, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? कांग्रेस ने क्या आगे की रणनीति बताई है?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय उसकी तस्वीर दिखाता हूं। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। अभी भी देखिए सीनियर ऑफिसर्स जो हैं यहां पर हालात का जायजा ले रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहां पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है और अर्धसैनिक बल भी यहां पर हैं। अगर आपको कांग्रेस दफ्तर आज आना है तो आपको दो तरफ लगभग 3 बैरिकेडिंग को पार करके यहां पर आना पड़ेगा। और अगर मुख्य गेट की मैं बात करूं, यहां पर चूंकि ज्यादा कार्यकर्ता इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि पुलिस ने सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत दी है जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया, यानी जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं या कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य, वरिष्ठ नेता हैं। 200 के आसपास के लोगों की लिस्ट है जिनको अंदर आने की इजाजत दी जाएगी और इन्हीं लोगों के साथ वो अंदर इकट्ठा होंगे सब लोग। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ 24 अकबर रोड के अंदर की, जरा एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये इस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ पर आ गए हैं वो यहाँ पर देखिए राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। लेकिन होना क्या है? होना ये है कि यहाँ पर जो 200 नेता इकट्ठा होंगे वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। राहुल गांधी को यहाँ पर आना है और राहुल गांधी यहाँ से ईडी दफ्तर तक कुछ 100 मीटर की दूरी है जिसको पैदल जाना चाहते हैं, वो पैदल मार्च करना चाहते हैं। और नेताओं का कहना है कि वो उनके साथ समर्थन के लिए उनके साथ जाना चाहते हैं, जबकि पुलिस का ये कहना है कि धारा 144 पूरे इलाके में कल रात से लगा दी गई है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। राहुल गांधी को चूंकि ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है तो राहुल गांधी ही जा सकते हैं। तो इस वक्त अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं 24 अकबर रोड की, तो यहाँ पर तालियां बजा करके, गाना गा करके राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो अंदर आ पाए हैं यहाँ पर मौजूद है। मीडिया का भारी जमावड़ा है और ये जो केस है नेशनल हेराल्ड का केस, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी कहती है कि 5000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई है गांधी परिवार द्वारा। कांग्रेस कहती है कि पैसा लेन देन नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है यंग इंडियन, जिसमें कोई पैसा न सोनिया गांधी के पास आया न राहुल गांधी के पास आया, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं बनता है। सच्चाई क्या है ये कोर्ट तय करेगी, कोर्ट में ये मामला है। लेकिन ईडी के साथ जो पूछताछ आज राहुल गांधी की होने वाली है उस मौके को कांग्रेस एक पॉलिटिकल बैटल के रूप में देखती है। उसका ये कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसलिए इसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ा जाएगा, यानी सड़कों पर लड़ा जाएगा। और इस वक्त अगर आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के अंदर का जो माहौल है वो बहुत चार्ज है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हालांकि नहीं आ पाए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनको अंदर नहीं आने दिया गया। पुलिस ने स्पष्ट रूप से उनको हिदायत दी कि वो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ नेता अंदर हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री अरुण, जो बड़ी बातें इस वक्त आप बता रहे हैं, मैं आपका रुख करती हूँ इस वक्त। अरुण, मैं आपका रुख करती हूँ, आपके जरिए हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और मैं भी इस वक्त उसी कांग्रेस दफ्तर के सामने हूँ जहां पे पूरे देश की लड़ाई अब एक जगह पे आके सिमट गई है। यानी जो मौजूदा वक्त में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति के लिहाज से हाशिए पे पहुंच गई है। दो उसके बड़े मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, हरीश रावत, ये जो बड़े चेहरे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के जो कि हर मुसीबत में राहुल गांधी के साथ खड़े रहते हैं। उन सबकी मौजूदगी इस कांग्रेस दफ्तर में है। इस कांग्रेस दफ्तर में सबकी मौजूदगी और सब एक सुर में कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, ये बदले की सियासत है। बीजेपी का स्टैंड क्या है वो सबको मालूम है। बीजेपी ने क्या कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं, आप ईडी के दफ्तर में जाइए और जवाब दीजिए, सत्य क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अब राहुल गांधी को इसी दफ्तर में पहुंचना है, इसी कांग्रेस ऑफिस में पहुंचना है। ये जो सड़कें खाली आप इस वक्त देख रहे हैं उसके पीछे की वजह यह है कि राहुल गांधी इसी रास्ते से आने वाले हैं और वो जाएंगे अपने उन कार्यकर्ताओं, उन बड़े नेताओं के बीच में जहां से इस लड़ाई को और भी मजबूती से लड़ा जाए। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नेशनल हेराल्ड केस का नहीं है, बल्कि ये एक लौता ऐसा केस है जिस केस के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के दो प्रमुख चेहरे, उन तक जांच का दायरा पहुंचता है। और आज ईडी के वो कौन कौन से सवाल होंगे जिसके सवालों के घेरे में राहुल गांधी आने वाले हैं। हमारे सहयोगी अरुण बता रहे हैं कि यहीं से पैदल मार्च करते हुए कहां जाने वाले हैं राहुल गांधी, ईडी दफ्तर जाएंगे। और ईडी दफ्तर जब जाएंगे वो, तो ये सारे कार्यकर्ता और जिन जिन बड़े चेहरों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है वो बड़े चेहरे भी यहाँ से मार्च करते हुए जाएंगे। मैं सीधे अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का रुख करती हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ईडी दफ्तर से। ईडी दफ्तर की गहमा गहमी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था और जो बड़ी बातें इस वक्त वहां पे जो तमाम हलचल है, दीपक बताइए जरा। देखिए, मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ यहाँ से ईडी दफ्तर मात्र 80 मीटर के आसपास है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस ने मीडिया को भी यहाँ पर रोका है और उसके अलावा जो दूसरी जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक केरला के सांसद पहुँचे हैं, उनको पुलिस ने यहाँ पर रोका है। पुलिस को उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों ने जैसे उन्होंने रोका तो धक्का मुक्की हुई है और इस पर आरोप लगाया है केरला के सांसद के सुरेश यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने उनसे धक्का मुक्की की है और बात करने के बजाय सीधे यहाँ से जाने के लिए कहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि पुलिस ने ये बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की
सिचुएशन को देखते हुए और जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ से आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस से लगातार वगैरह, और यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं, मीडिया कर्मियों को यहाँ से अंदर जाने के लिए एक एक करके बोला गया है कि न्यूज़ चैनल का जो भी यहाँ पर, ये देखिए जिस तरह सिर्फ एक एक रिपोर्टर्स को यहाँ पर से परमिशन अब दी जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो परमिशन दी जाएगी वो इस रूट तक जाएगी। जी ये कैमरामैन है, ये असिस्टेंट है। बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास आती हूँ। जिस चेकिंग का जिक्र आप कर रहे हैं वो यहाँ भी है, यानी ये जो 2 बैरिकेडिंग है उसको पार करके, चाहे वो हम मीडिया कर्मी हो या जो कांग्रेस कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं, आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। For the first time, as far as the National Herald case is concerned and the satyagraha of the Congress party is concerned, the world is seeing as to how even corruption can have a satyagraha. Gandhi ji taught India and the world to fight for truth. The Congress, in fact, is teaching the world to fight for corruption. Actually speaking, this whole case... ट्वीट। और ऐसे में जबकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत ना करे, उससे ईडी का नोटिस जारी किया गया है तो वो ईडी के दफ्तर में पेश हो। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि बेवजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसीलिए उन्हें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जबकि ईडी का उन्हें समन मिला है। भ्रष्टाचार में वो आरोपी हैं और ईडी के सामने उन्हें पेश होना है और ऐसी हरकतों से कांग्रेस को बचना चाहिए। लगातार बीजेपी की ओर से भी निशाना साधा जा रहा है और राहुल गांधी के घर के बाहर जहां हम मौजूद हैं, कुछ ही देर पहले यहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हैं उनसे मिलने के लिए। हालांकि यहां कुछ और नेताओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग आसपास तगड़ी कर दी है। जिस मोर्चे की, जिस मार्च निकालने की बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही थी, उससे भी दिल्ली पुलिस की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। सोमवार का दिन है और चूंकि दफ्तर का वक्त होता है, इस वक्त इस तरह की इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। लेकिन राहुल गांधी के घर के बाहर हम यहां मौजूद हैं और रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां जो राहुल गांधी के समर्थन में हैं वो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी दूर ही रोका गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी राहुल गांधी के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अमित, क्या उम्मीद की जा रही है, कितनी देर में राहुल गांधी अब ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे? देखिए, इस वक्त जो कार्यकर्ता हैं उनके घर के सामने इकट्ठा हुए हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 10:30 से 11 के बीच में प्रशांत राहुल गांधी निकलेंगे। प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, देखिए बहुत अहम डेवलपमेंट है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी पहुंची थी। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ हो रही थी तब भी प्रियंका गांधी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ गई थी पूछताछ के लिए और अब राहुल गांधी की यहां पहुंची। तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों ईडी पूछताछ के लिए जाएंगे और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि पैदल चल के वो जाएंगे। बड़ी खबर ये है कि पैदल चल के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे, ऐसा इनके कार्यकर्ताओं की ओर से दावा किया जा रहा है। तो पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और एक राजनीतिक एडवांटेज या पॉलिटिकल एडवांटेज हम इसको कह रहे हैं, वह कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लेने की कोशिश कर रही है। प्रशांत, और यही कोशिश है जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी दिखाई दे रही है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी कांग्रेस दफ्तर पर ही मौजूद हैं। अरुण, क्या अगर इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से उस मार्च को नहीं मिली है, उसके बावजूद कोई ऐसी तैयारी कांग्रेस की ओर से? देखिए, पहले मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तैयारी अपनी जगह पर है और दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तैयारी भी अपनी जगह पर है। आप एक बार देखिए, यहाँ पर अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर बुला लिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर कांग्रेस पार्टी के जो 200 नेता दफ्तर के अंदर हैं, उसमें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो मार्च करने निकलते हैं तो उनको रोका कैसे जाएगा? आप देखिए, जो सुरक्षा का अमला है वो चाक चौबंद है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक यहाँ धारा 144 कल रात में ही लगा दी गई और अगर धारा 144 लगा दी गई है तो ज्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं सकते। और अगर वो मार्च करते, देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रस्सियां लगा करके अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद हैं, तैयार हैं। हाँ। यहाँ से ईडी ऑफिस जाना चाहते। कार्यक्रम क्या है? राहुल गांधी ये चाहते हैं कि अपने घर से निकलकर 24 अकबर रोड आए, यहाँ पर मुख्यालय आए, यहाँ पर जो पार्टी के सांसद हैं और राहुल गांधी कुछ ही देर में अपने घर से अरुण निकल भी सकते हैं। कांग्रेस की अपने स्तर पर तैयारी है, लेकिन क्या होगा आज? बेहद गहमा गहमी वाला बहुत अहम दिन राहुल गांधी के लिए। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें हमारे साथ। ने अपने ताकतवर ड्रोन को दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए तैयार किया।
जैसे ही तैयारी पूरी हुई, ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया और वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। बताया गया है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियार का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ओरलान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगाते ही रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठे। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उन्हें ये जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई, जबकि यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही गई।